डियर स्टूडेंट, आप सभी का दिन शुभ रहे। और आज हम हल करेंगे NMMS एग्ज़ाम जीके टेस्ट नंबर 4 को। यह टेस्ट रीट की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया गया है। और रीट के स्टूडेंट जो SST लेवल 2 से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सारे के सारे टेस्ट महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 6 से 8 तक का जो सामान्य ज्ञान है NCERT वाला, वही इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए सभी रीट के स्टूडेंट भी इस टेस्ट को ज़रूर दें। तो हम शुरू करते हैं। अपना नाम लिख के प्रारंभ कर दिया छात्र लॉगिन में। पहला प्रश्न है, भविष्य का नीला सोना किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है साफ पानी को, क्योंकि साफ पानी पृथ्वी पर बहुत ही कम है और भविष्य में ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका संरक्षण करना जरूरी है। भूकंपीय तरंगे सुमेलित नहीं है। कौन सी भूकंपीय तरंगे सुमेलित नहीं है? नंबर 1, पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे, ये सुमेलित है। नंबर 2, एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे, ये भी सुमेलित है। एल तरंगे, इनको सतही तरंगे और पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। तो सभी तरंगे सुमेलित हैं। तो नंबर 4 आंसर आएगा। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप कब आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 26 जनवरी 2001 को। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, लद्दाख में। छत्रक शैल पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, मरुस्थल में। खेजड़ली आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 2 सही है, वन संरक्षण के लिए। तापमान मापने का यंत्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, थर्मामीटर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके उनसे हमारी रक्षा करती है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, ओजोन गैस। ओजोन गैस ओजोन मंडल में, ओजोन परत है हमारी पृथ्वी की, जो ओजोन परत है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, और इसकी सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, 71% भाग पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? सही उत्तर ऑप्शन 1, समताप मंडल में। कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, एल तरंगे, जिन्हें सतही तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है। और इन सतही तरंगों में 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, लव तरंगे और रेले तरंगे। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों के नाम पर, इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर इनका नाम रखा गया है, लव तरंगे और रेले तरंगे। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की गहराई में चलती हैं। एल तरंगे या सतही तरंगे। हमारी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है क्रोड। हमारी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। भूमंडलीय तपन ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, हिमालय पर्वत श्रृंखला में। शैल एवं खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन 2, 3 प्रकार के, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित।
भूकंप का आरंभिक बिंदु कौन सा है जहां पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम प्रभाव महसूस होता है? तो इसका सही उत्तर है अधिकेंद्र। नंबर 1 अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भूकंप का आरंभिक बिंदु है जहां पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम प्रभाव महसूस होता है। थार का मरुस्थल का राजस्थान में सर्वाधिक भाग स्थित है। थार का मरुस्थल का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 सही है, राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में खनिज तेल का उत्पादन हेतु रिफाइनरी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 बालोतरा। इस प्रश्न पर ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर ऑप्शन में बालोतरा नहीं होता है तो बाड़मेर सही उत्तर होगा, क्योंकि नवीन जिले बनने के बाद में पचपदरा नामक जो स्थान है जहाँ पर रिफाइनरी स्थापित की गई है वो बालोतरा ज़िले में शामिल कर लिया गया है। तो नए ऑप्शन में अगर नया ज़िला बालोतरा शामिल होता है तो बालोतरा ही उत्तर होगा। बालोतरा शामिल नहीं होता है तो बाड़मेर। कौन सी भूकंपीय तरंगे तीनों माध्यम ठोस, द्रव और गैस से गुजर सकती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पी तरंगे। प्राइमरी वेव सर्वाधिक तेज चलती हैं, इसलिए इनको प्राथमिक तरंगे कहते हैं। जैसलमेर जिले का लाठीसरीद क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 सही है, मीठे भूमिगत जल के लिए। पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण घटने वाली घटनाएं कहलाती हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, के और खे दोनों। भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही घटनाएं पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण घटती हैं। कौन सी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन 1 अवसादी सेल। अवसादी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। भूकंप को मापने का यंत्र है? ऑप्शन 4 सही है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है रिक्टर स्केल। भारत में स्थित गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल भारत में स्थित गर्म मरुस्थल है। द्रवित मैग्मा से बने सेल का क्या कहलाते हैं? द्रवित मैग्मा से बने सेल आग्नेय सेल कहलाते हैं। ज्वालामुखी घटना के कारण जब लावा बाहर निकलता है तो उससे निर्मित सेल आग्नेय सेल कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी पर 4 परिमंडल हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। बताइए पृथ्वी के ठोस भूपरपट्टी पृथ्वी की ठोस भूपरपट्टी कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है स्थल मंडल। तो ये टेस्ट सभी प्रश्नों को हमने हल करके अब इसको हम जमा करते हैं। हमारे प्रश्न संख्या 24 छूट गया है तो उसको देखते हैं वापस। आप जब तक सभी प्रश्नों को हल नहीं करोगे टेस्ट सबमिट नहीं होगा, तो सभी प्रश्नों को हल करना है। पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण घटने वाली घटना कहलाती है भूकंप और ज्वालामुखी दोनों, तो इसमें आएगा नंबर 3 ऑप्शन। अब हम इसको जमा करते हैं और हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं। तो आप सभी इस वीडियो के कमेंट में जो लिंक दे रखा है उससे इस टेस्ट को दें और 5 से 7 मिनट के वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ पे आराम से याद कर सकते हैं बिना कभी भूले, और टेस्ट देने पर वो आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। इसलिए सभी टेस्ट ज़रूर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब हम यहाँ पर रीट से संबंधित टेस्ट डालने जा रहे हैं। धन्यवाद।